अनामिका बने रही है, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन आम आदमी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल खुद चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ, आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए, या जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो नायर जी की ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक घोटाला हुआ है, दूसरा अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आएँ ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएँ, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूं, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर की पहले वो तस्वीरें भी आपने देखी कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब ईडी की हिरासत में थे तब भी कहा कि मैं हिरासत से ही सरकार चलाऊंगा। जेल पहुंच गए, अब भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो तिहाड़ जेल से सरकार क्या चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारी आखिरकार इस पूरे मामले को, इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या कह रहे हैं, वो आप सुनिए। वो इम्पॉसिबल है, अनलेस, अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूँ, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन उनके घर को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके ऑफिस को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो वाली चीज़ जो है जो कि बहुत इम्प्रॉबेबल है, बहुत कौन होगा सर? एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्रिजन एक्ट में दी हुई है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर वो चाहें आपके घर को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी ऑफिस को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, या किसी और बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अगर ऐसा करते हैं तब आप खाली इतना जरूर कर सकते हैं कि आप फाइलें वगैरह बेझिझक आप साइन कर सकते हैं, पर उसमें भी जो भी स्पेशल जेल डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे एक सुप्रीम जेल भी उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टाफ भी वहाँ पे उनके घर पे लगाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कि हर कोई जो आ जा रहा है उसको अंदर आने जाने देगा। वो स्टाफ जो है बड़ा विजिलेंट होगा और पहले सुप्रीम जेल से पूछेगा कि इनको मिलवाना है कि नहीं मिलवाना, मतलब हिंड्रेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। और जतिन अनामिका हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अब तो ये साफ कह दिया पूर्व पीआरओ ने भी कि जेल से सरकार चलाई ही नहीं जा सकती है, फिर आम आदमी पार्टी के दावे कैसे? आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत से लगातार हम बोल रहे हैं कि जेल में बैठकर सरकार चलाना असंभव है, वो इस लिहाज से भी क्योंकि अब दो ही विकल्प हैं। एक तो उपराज्यपाल दिल्ली के वो कमान अपने हाथ में ले और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको चलाए। दूसरा, आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करे, कोर्ट जो तय करेगा उसके बाद आगे क्या कुछ होगा वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जेल से सरकार इसलिए भी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है और मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता। मैनुअल ये बोलता है कि अगर कोई भी शख्स जो कि तिहाड़ जेल के अंदर जाता है उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोलते हैं, उसको 10 लोगों के नाम देने होंगे। वो 10 लोग वो होंगे जिनसे वो बात करना चाहता है। उन्हीं 10 लोगों में से कोई एक शख्स इस जेल के अंदर फोन कर सकता है। इस जेल में वही शख्स फोन करेगा जिसका नाम उस सूची में होगा। ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से न्यायिक हिरासत के दौरान जिस वक्त ईडी की कस्टडी थी, माफ कीजिएगा, उस वक्त कई सवाल किए गए। ईडी ने कहा कि पहले तो केजरीवाल समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ कुछ सवालों के जवाब दिए जिसमें उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। अब इन नेताओं की मुश्किलें भी आम आदमी पार्टी के बढ़ने वाली हैं। तिहाड़ के मेहमान बने केजरीवाल,
15 अप्रैल तक कोर्ट ने भेजा जेल। आतिशी, सौरभ का भी आया जिक्र। ईडी खोल रही घोटाले की गांठ। शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली सरकार के 2 अहम मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान किया गया। दरअसल इसी घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के हवाले से ईडी के वकील ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कोर्ट के सामने किया। इस दौरान कोर्ट रूम में आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अपना नाम सुनकर दोनों नेता चौंक गए। हालांकि दोनों ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आपको बता दें, कोर्ट में ईडी के वकील एसजी राजू ने केजरीवाल के हवाले से दावा किया है। ईडी के अनुसार केजरीवाल ने पूछताछ में दोनों नेताओं का नाम लिया है। जानकारी के मुताबिक राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान आतिशी और सौरभ का नाम सामने आया है। ईडी के वकील एसजी राजू ने कोर्ट के सामने दोनों के नाम का जिक्र किया। ईडी के वकील ने कहा कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया है। ईडी ने बताया कि केजरीवाल ने कहा है कि घोटाले का आरोपी विजय नायर इन दोनों नेताओं को रिपोर्ट करता था। कोर्ट में दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का डर सताने लगा है। जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। घोटाले को लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र आने के बाद बीजेपी ने आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस मामले में पूरी पार्टी शामिल है। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। दूसरी तरफ आज शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा था। दरअसल ईडी की हिरासत में रह रहे केजरीवाल के लिए एजेंसी ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी।